हेलो, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे एक हमारा करंट अफेयर का इशू है, दैट इज़ रिगार्डिंग ट्राइब्स इन इंडिया, जिसमें से एक ग्रुप है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंट अभी हमारी स्लाइड्स में। सो पर्टिकुलरली वर्नरेबल ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिनके बारे में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, बहुत सारी न्यूज़ में रहते हैं। सो उसमें से एक जो हमारी आज का टॉपिक है दैट इज़ सावरा, दैट इज़ इसे कहते हैं सावरा ट्राइबल ग्रुप, जो कि गजपति डिस्ट्रिक्ट है, जिसको रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने इनका हैबिटेट राइट दे दिया है ओवर देयर एंसेस्ट्रल लैंड। जो एंसेस्ट्रल लैंड है, इनका पूर्वजों का जो भूमि क्षेत्र है, वहाँ पे इनको दोबारा से राइट मिल चुके हैं और इसीलिए ये न्यूज़ में है। और ओडिशा पहला ऐसा स्टेट है जो कि ऐसा कर रहा है जिनमें ट्राइब्स को उनके हैबिटेट जो राइट्स हैं वापस दिए जा रहे हैं। सो इसमें आगे यही है, ओडिशा हैज़ बिकम द ओनली स्टेट टू प्रोवाइड सच राइट्स टू दी हाईएस्ट नंबर ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं और कितनी यहाँ पे ट्राइब्स हैं इंडिया में। बट उड़ीसा स्टेट ने पहली बार ही एक ऐसा स्टेप लिया है जिसमें इनको इनकी हैबिटेट जो राइट्स हैं ओवर देयर एंसेस्ट्रल लैंड वो वापस कर दिए गए हैं। जो इनका एंसेस्ट्रल है, जो इनका पीछे वंशजों से चलता आ रहा है, उस राइट को उनको दिया गया है। सावरा ट्राइब की अगर हम बात करें तो ये सबसे एक एंशियंट पुरातन एक ट्राइब या जनजाति है जो कि उड़ीसा में पाई जाती है। मैक्सिमम जो इसमें इसका अगर वर्णन कहीं पे किया गया है तो वो रामायण और महाभारत में भी, दो महाकाव्यों में भी इसका वर्णन किया गया है, रामायण एंड महाभारत में भी। दे आर कोल्ड एज वेरियस टर्म्स, उनके बहुत सारे नाम भी हैं। कई जगह पे इनको सावरा कहा जाता है, सवराज कहा जाता है, कई जगह पे सौरा एंड सौरा भी कहा जाता है। सो ये इनके डिफरेंट सब नेम हैं। अगर हम बात करें उड़ीसा, उड़ीसा जो है मेन लैंड माना जाता है इन इस ट्राइब के लिए, जिसकी हम बात करें सावरा ट्राइब जो है, इसके लिए जो मेन मुख्य भूमि जो मानी जाती है इनकी, वो उड़ीसा स्टेट ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो हैं अदर स्टेट्स में भी पाए जाते हैं सेम ट्राइब के, जैसे कि आंध्र प्रदेश में भी ये जनजाति पाई जाती है, झारखंड में, मध्य प्रदेश में एंड ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ असम। सो सावरा ट्राइब जो है ये पर्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है जो कि उड़ीसा में पाया जाता है। इसका जो वर्णन है वो महाभारत और रामायण में भी है। इसके साथ साथ में इसके बहुत सारे नाम हैं जो कि हमने डिस्कस किए। मैक्सिमम ये ट्राइब जो है उड़ीसा में पाई जाती है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और कुछ हिस्से असम स्टेट के भी हैं जहाँ पे ये ट्राइब पाई जाती है। अगर हम इनकी लैंग्वेज की बात करें, इनकी भाषा कौन सी है, सो इनकी खुद की एक ऑन नेटिव लैंग्वेज है जिसको सोरा लैंग्वेज कहा जाता है। और ये एक मुंडा ट्राइब है हमारे इंडिया में। ट्राइब्स ऑफ इंडिया जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें मुंडा ट्राइब भी आता है। सो ये मुंडा लैंग्वेज का ही एक पार्ट है। और ऐसी बहुत सारी कम ट्राइब्स हैं, बहुत सारी कम जनजातियां हैं जिनकी लैंग्वेज के साथ, जिनकी भाषा की खुद की लिपि भी है। सो इनकी जो ट्राइब की लैंग्वेज है जिसका नाम है सोरा, तो इनकी जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट का नाम है सोरांग सोमपेंग। सो इनकी स्क्रिप्ट है, ये इनकी भाषा की लिपि है। जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, तो वैसे ही इसमें इनकी सोरांग सोमपेंग जो है इनकी लिपि है या फिर स्क्रिप्ट है। सौराज जो हैं इनकी रेशियल एफिनिटी जो है प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड है। प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड का मतलब क्या है कि ये समवट दे लुक लाइक अफ्रीकन पीपल, जिनमें जो इनका नोज होता है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है और इनका जो लिप्स होते हैं थोड़े से साइज में अलग होते हैं। इनके फीचर्स जो हैं, फिजिकल फीचर्स, वो भी अलग रहते हैं। इनकी जो डोमिनेंट एरिया है ज़्यादातर ये सेंट्रल और साउथ इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया, उड़ीसा में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश और असम में, तो इन क्षेत्रों में ये लोग ज़्यादा पाए जाते हैं इनके फिजिकल फीचर्स के हिसाब से। रिलीजन की अगर हम बात करें, इनके धर्म की अगर हम बात करें, तो जो सावरा ट्राइब है इनकी खुद का एक रिलीजन है, दैट इज इनग्रेन्ड एंड इंडिकेट रिलीजन, जहाँ पे ये फेथ करते हैं वर्शिप के ऊपर, डिफरेंट टाइप के गॉड्स और स्पिरिट्स के ऊपर ये जो है इनका खुद का एक डिवोशन है। दे बिलीव इन द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ देयर रेगुलर लाइफ। तो एक मानते हैं कि ऐसी कोई सुप्रीम पावर है, स्पिरिट है, गॉड है जो इनकी रेगुलर जो इनके जिंदगी चल रही है, लाइफ चल रही है, उसको कंट्रोल करता है। दे हैव यूनिक आर्ट प्रैक्टिस, इनकी एक डिफरेंट कला शैली भी है, एक आर्ट प्रैक्टिस भी है, एक कस्टम है और एक टाइप से ये रिलीजियस कस्टम भी इसे माना जाता है। इसमें
ये टैटू बनाते हैं, डाइंग टैटू ट्रेडिशन है जिसे हम तंतबोंग कहते हैं। तो तंतबोंग जो है इनका एक रिलीजियस कस्टम है, ये एक यूनिक आर्ट प्रैक्टिस है जो कि ये फॉलो करते हैं, जिसे डाइंग टैटू ट्रेडिशन भी कहा जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सावरा जो है वो दो भागों में विभाजित किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक क्लासेस के हिसाब से इन्हें डिवाइड किया जाता है दो भागों में। जो पहला इसमें मेन है डिवीजन, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। सावराज ऑफ प्लेन, जो प्लेन एरियाज में रहते हैं उन्हें सुधा सावरा कहते हैं। इन्हें सुधा सावरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वेट कल्टीवेशन होती है, यहाँ पे नमी की भूमि है तो यहाँ पे वेट कल्टीवेशन होती है। यहाँ पे जो वेज अर्निंग है और सेलिंग ऑफ फायरवुड है, उसके बेसिस पे इस इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से इनका नाम सावराज ऑफ प्लेन या फिर सुधा सावरा कहा जाता है। सेकेंड अगर हम बात करें, जो इनकी डिवीजन है दैट इज हिल सावराज। जो पहाड़ी क्षेत्र के सावराज हैं उनका नाम इन्होंने रखा है दैट इज लांजिया सावरा। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम जो हिल्स में रहते हैं ये प्रैक्टिस करते हैं शिफ्टिंग एंड टेरेस्ड कल्टीवेशन, और ये हिल स्लोप्स के ऊपर, पहाड़ियों की ढलानों के ऊपर बहुत सारी खेती करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज या क्लासेस, इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन सेटलमेंट। इनके जो गांव है सावराज के वो एक टाइप से फिक्स नहीं होते। इनका एक सेटलमेंट पैटर्न जो है वो बिल्कुल एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे फिक्स नहीं होता। ये इनके जो घर हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, अलग अलग जगह पे ये इनका रहन सहन होता है। मेगालिथ्स इन्होंने बनाए होते हैं और इनमें डेड किन को उसी मेगालिथ में रखा जाता है। ऑल्सो विलेज का जो गार्डियन, इनका जो देवता या डेटी होता है, डेटी या इसे हम देवता कहते हैं, वो इनका किटुंग सम होता है जो इनकी लैंग्वेज के हिसाब से है, और इसे ये अपने घर की एंट्रेंस में ही इंस्टॉल करते हैं। एक टाइप से इनके कस्टमरी जो इनके डिवोशन है, ट्रेडिशन है, उसके बारे में है। इनके टिपिकल हाउस होते हैं जिसमें वन रूम, एक थैच्ड रेक्टेंगुलर हाउस होता है, स्टोन से बना होता है, मड वॉल्स होती हैं, कीचड़ की जो है मिट्टी को कीचड़ के साथ मिला के ये इसकी लो रूफ हाउस बनाते हैं। इनका हाई प्लिंथ का एक फ्रंट में बरामदा होता है। इनकी वॉल्स जो होती हैं, इनकी जो दीवारें होती हैं, वो रेड कलर की जो मिट्टी होती है उसके साथ उनका कलरिंग किया जाता है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि बहुत सारा वनरेबल है, बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं बहुत सारे प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं इनमें। प्रिमिटिव का मतलब क्या है? प्राथमिक, जब इंडिया में या फिर अदर स्टेट्स में, अदर कंट्रीज में जब मानव का या आदि मानव का जब यहाँ पे विस्तार होने लगा तो वो इनके पास ट्रेड्स हैं, वो इनके पास जीन्स हैं, इनके पास वैसे आनुवांशिक गुण हैं। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इनकी रहती है, ये अपने एरिया या अपने क्षेत्र से बाहर नहीं आते, अपनी ही भौगोलिक जो इनकी एरिया है, भौगोलिक जो इनका क्षेत्र है, उसी भौगोलिक क्षेत्र या उसी ज्योग्राफिकल एरिया में ये रहते हैं। लिटरेसी इनमें बहुत कम होती है, ये बहुत कम पढ़ाई करते हैं, बहुत कम ज़्यादा जो है इनमें लोग जो हैं लिटरेसी में पाए जाते हैं। इनमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है इनमें या तो जीरो होता है या बहुत ही नेगेटिव पाया गया है, बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस पाई गई है, क्योंकि दे आर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो इसीलिए इसे पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि दे आर हैविंग प्रिमिटिव ट्रेड्स, दे आर हैविंग ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, they are low literate or literacy rate is very low, and also they have very negative or zero population growth. Moreover, they are largely dependent upon hunting for food and pre-agriculture level of technology. So जैसे हम पढ़ते हैं ancient time पे Paleolithic, Mesolithic and लास्ट स्टेज दैट इज न्योलिथिक पीरियड, तो उस टाइम पे जो एक्टिविटीज होती थी ये अभी भी हंटिंग एंड गैदरिंग के ऊपर एंड प्री एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की या टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेड है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अगर हम बात करें इंडिया में फैक्ट के हिसाब से, तो देर आर अबाउट 2.8 मिलियन पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो कि 75 ट्राइब में से आते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो दे हैव
विलेजेस दैट इज 22,544 विलेजेस में ये पाए जाते हैं। 220 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 220 ज़िले हैं 18 स्टेटों में जहाँ पे ये पाए जाते हैं और यूटीज़ में। ऑल्सो अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें, जनगणना की बात करें, तो उड़ीसा में सबसे बड़ी पॉपुलेशन पाई जाती है पर्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप की, जो कि 8,66,000 है। बहुत बड़ा बिग नंबर है। अगर हम बात करें इसके बाद की, अगर उड़ीसा के बाद जो स्टेट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप पाए जाते हैं, वो मध्य प्रदेश में, जहाँ पे 6,09,000 यहाँ पे पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे भी बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारे नंबर में जो है, संख्या में पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिनका नंबर 5,39,000 है। और आंध्र प्रदेश के साथ साथ में जो न्यू स्टेट है तेलंगाना, जिसकी फॉर्मेशन 2014 में हुई, तो वहाँ का भी नंबर इन्होंने साथ में ही लिखा है। तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, इन तीनों स्टेट्स पे सबसे ज़्यादा पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसमें से साओरा ट्राइब जो है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। उसमें हमने उनके रिलीजन का, लैंग्वेज का, कस्टम्स का, ट्रेडिशंस का, उन सब का हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव और अच्छे कंटेंट से रिगार्डिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।